और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। बैठक में 7 जिलों सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायकों की बैठक हुई। बैठक में अगले वित्तीय विकासात्मक बजट 2022-23 के लिए 12,638 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। इस तरह से बजट का परिव्यय तय हो गया है। यह प्रदेश की अपने संसाधनों से संचालित योजनाओं का बजट है। वास्तविक बजट अनुमान केंद्रीय योजनाओं समेत अन्य मदों को जोड़कर बजट सत्र में तय होगा। पिछले वित्त वर्ष में यह परिव्यय 9,405.41 करोड़ था। इसमें करीब 3,223 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। पहले इस परिव्यय को वार्षिक योजना कहा जाता था। अब नॉन प्लान और प्लान का भेद खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब इसे परिव्यय नाम दिया गया। सोमवार को हुई इस बैठक के बाद आज भी यह बैठक जारी है। सीएम जयराम ठाकुर आज 5 जिलों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरह से 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अलग अलग विधायकों से आज भी बैठक करेंगे और प्राथमिकताएं जानेंगे। आज की मीटिंग को लेकर क्या कुछ और जानकारी, किस तरह से खास है आज की बैठक? देखिए, जिस तरह से बीते कल की हम बात करें तो बीते कल भी पूरा दिन देर शाम तक ये बैठक चली और ये बैठक के बाद मंथन जो करने के बाद जो निकला उसमें विधायकों की जो मांगे हैं, विधायकों की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर जो है पूरी तरह से बल दिया गया। और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हमने किसी भी विधायक को नहीं रोका, पूरी तरह से अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी अगुवाई वो करते हैं। तो ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र की दिक्कतें, उनकी जो डीपीआर, उनकी जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो विकासात्मक कार्य हैं, तमाम ये चीजें जो है उसको विस्तार पूर्वक सुना गया। और यही एक बड़ी वजह रही कि कल देर शाम तक जो है ये बैठकों का दौर जारी रहा। कल 7 जिलों के जो विधायक हैं उनके साथ जो है ये बैठक रही और आज 5 जिलों के साथ है। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं इस जो विधायकों की जो प्राथमिकताओं की बैठक पर, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा, लाहौल स्पीति से विधायक भी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ को, जिस तरह से ये सब लोग जो हैं, जो विपक्ष के विधायक भी हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं कि शायद उनको जो है पिटारे से कुछ मिले। वार्षिक बजट जो है वो बनाया जाना है, बजट सत्र जो है आगामी दिनों में होना है। किस तरह की प्रायोरिटीज देखने को मिल रही हैं, मांगे हैं तो किस तरह से पूरी? ये जो हमें जो एक स्टेज मिला है, मंच मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मंच मिला है। योजना का आकार फिक्स होना है, विधायकों का अपने प्राथमिकता फिक्स होना है, विधायकों को पूरा अपना प्राथमिकता देने का, 2 सड़कें, 2 पुल, पानी के कहाँ पानी पीने का पानी चाहिए, कहाँ उठाए सीवरेज सिस्टम चाहिए और साथ में क्या योजनाएं देना चाहते हैं वो विधायक फैसला करता है। उसमें मुख्यमंत्री मोदी ने सब विधायकों को फ्री रखा है कि अपने चुनाव क्षेत्रों के आप स्कीमों को लेके आओ और उसके डीपीआर तैयार करिए। यहाँ दुर्भाग्य ये है कि मैं कल से देख रहा हूँ जो विपक्ष के विधायक हैं वो अपना डीपीआर तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्कीम दे देते हैं वो जहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आके पलानी में आके जो है योजना विभाग की जो आज मीटिंग है उसमें आके जो है फिर वो प्रश्न उठाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये योजना विभाग का जो मीटिंग 2 दिन का रखा है, यहाँ पर खुल के विधायक को बोलना है उनकी योजनाएं, हमें कौन सी योजना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित क्या है, क्या स्कूल खुलने चाहिए, क्या कमियां हैं, ये सारी प्राथमिकताएं विधायक को फिक्स करना है। परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा लाहौल स्पीति का तो विषय है, मैंने वहां पर टूरिज्म की बात की है, मेरे वहां पर टूरिज्म को विस्तार दिया गया है। सड़कें 12 पुल मेरे बन चुके हैं इन 4 सालों के अंतराल में। और नाबार्ड का जो लिमिट था मुख्यमंत्री महोदय 120 करोड़ से बढ़ा के 135 करोड़ पहुंचा दिया है। यानी मेरा जो लिमिट था वो लगभग 10 करोड़ के करीब बचता है, मेरे सारे फिक्स निकल चुके हैं। वैसे बाकी विधायक निरंतर पैसे मांगते रहे हैं कि हमारा 135 करोड़ बढ़ाया जाए। ये सच्चाई है कि बजट लिमिट बढ़ना चाहिए ताकि जो है हमारे लिमिट बढ़े तो
विकास होगा। ऐसी योजना बननी चाहिए। बहुत से ऐसे विधायक भी हैं जो विधायक निधि को दोबारा से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पैसे काटे गए अब तो कोरोना काल से बाहर आ जाइए और लोगों के जो कार्य होते हैं, लोगों के जो काम होते हैं उसमें दिक्कतें जो है वो जरूर आती हैं। बहरहाल आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत ही जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों में से एक है और हिमाचल का बहुत दुर्गम क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति में अनएक्सप्लोर, पर्यटन की दृष्टि से भी ये कहा गया कि बहुत जरूरत है पर्यटन की और आने वाले संभावनाएं जो है वो ज्यादा है, क्योंकि रोहतांग टनल जो है वहां पर बन गई है। लोगों का क्या मानना है? क्या लोगों के काम हो रहे हैं? क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं विधायक? आपने जहां तक अटल टनल रोहतांग सुरंग बनने के बाद जो है लोगों की प्राथमिकता बदली है। लोगों की प्राथमिकता लाहौल स्पीति के अंदर मैं देखता हूँ टूरिज्म की ओर ज्यादा उनका रहता है कि वहाँ टूरिस्ट टनल खुला है। जिस तरह से एक दिन में 7 से 8 हजार गाड़ियां लाहौल पहुंच रही है, टूरिस्ट भारी मात्रा में लाहौल जा रहा है। उस दृष्टि से हम भी चाहते हैं, जैसे जियो के टावर लाहौल स्पीति में 48 जियो टावर लग चुके हैं, रिलायंस के टावर लग रहे हैं। उस तरह से लोग चाहते हैं कि वहां पर होम स्टे और बिजली और पानी लगातार रहे और वहां पर जो है नई नई योजनाएं बननी चाहिए। उस हिसाब से लोगों की योजना बढ़ रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 सालों के अंदर जो हमने काम किया लाहौल के अंदर सराहनीय रहा है। बजट की दृष्टि से कहना चाहूंगा, हमारा बजट जो है कहां पर 27 करोड़ लाहौल का बजट था वो बढ़कर 72 करोड़ पहुंच चुका है। उस स्पीति का बजट 26 करोड़ था, वो आपका लगभग 69 के करीब करीब पहुंच चुका है। बजट की कोई कमी नहीं है, परंतु जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, जो हाई सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा है, उसके कारण काफी कम हमारे बाधित हुए हैं। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैं चाहता हूं कि इस बार मैं टूरिज्म की योजना को लेना चाहता हूं और सीवरेज सिस्टम बने, जिस टूरिस्ट तभी आ पाएगा लाहौल स्पीति के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां फैसिलिटी हो, सुविधाएं हम दे पाए, सड़क अच्छी हो, पानी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो, ये चीजें हमें देना चाहिए। इस पर मेरा ध्यान रहेगा इस वक्त। इसके साथ साथ विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं। आपने भी अपनी बात कही कि वो डीपीआर जो है समय से नहीं बना पाते, तैयारी जो है वो ठीक से नहीं करके आते। क्या इनमें बीजेपी के लोग नहीं है? क्या बीजेपी के लोग तैयारी करके पूरी आते हैं? क्या उनकी डीपीआर जो है वो बनी होती? ऐसा भी नहीं है, कुछ हमारे बीजेपी के लोग भी है। मैं भी उसमें मेरे जो प्रथम वर्ष 2018 में मेरे 2 स्कीम जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण जो मेरे निकल नहीं पाए। जब मैंने योजना विभाग में बात किया, उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट क्लियरेंस आपका डीपीआर तैयार होनी चाहिए, क्योंकि डीपीआर हम विभाग बनाता है, डिस्ट्रिक्ट बनाता है, वहां के विभाग के लोग बनाते हैं। जब डीपीआर तैयार होगा तभी जाके स्वीकृति मिलेगी। जो आपका नबार्ड है, नबार्ड के विभाग के लोग जो है, जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह पूरा नहीं हो तब तक कोई स्वीकृति नहीं मिलती है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के लोग, जो विधायक सजग होना चाहिए, जो विधायक सजग होगा अपने डीपीआर निकालेगा, अपने एस्टीमेट तैयार करेगा। क्योंकि एस्टीमेट तैयार नहीं हो, एस्टीमेट डीपीआर कोई तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग योजना में स्कीम डालते हैं तो हम ख्याल नहीं करते हैं कि सड़क डाल रहा हूँ, पुल डाल रहा हूँ, क्या वो फॉरेस्ट क्लियरेंस है कि नहीं है। हमें पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस करना पड़ता है। जो विधायक सजग हैं वो अपना काम करा पाते हैं, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी हो। परंतु कुछ विधायकों को पता लगता नहीं है, क्योंकि 4 साल निकल गया है और कुछ विधायक अभी तो 135 करोड़ में सभी 70 करोड़ 60 करोड़ भी पहुंचे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा 135 करोड़ का स्लैब बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जो है जो अपर लिमिट खत्म हो चुका है, और बजट बढ़ा दे ताकि विकास अधिक हो सके। इस बार बजट सत्र में ये तमाम चीजें जो है ये जाएंगी। हालांकि अभी प्राथमिकताओं को बटोरा जा रहा है, प्राथमिकताओं को देखा जा रहा है, सबका आंकलन जो है वो किया जाएगा, फिर जाकर बजट बनेगा। अभी ये भी उपलब्धता देखी जा रही है कि अब नाबार्ड से फंडिंग होगी या कहां से ये फंडिंग होगी। अगर विपक्ष के विधायकों की खास तौर पर बात करें, क्योंकि बीते कल भी हमारे एक कांग्रेस के विधायक के साथ हमारी बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि आरोप सीधा है कि जो तमाम जो काम है ये लंबित हो जाते हैं, अफसर जो है वो सुनते नहीं हैं, डीपीआर अगर बन जाती है तो उसके लिए फंडिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं मिलती। कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि नबार्ड में हमने फिक्स 135 करोड़ फिक्स किया। अगर डीपीआर आते हैं सभी को मिलना है। उसमें कोई ऐसा कोई लिखा कि रूलिंग पार्टी के विधायक को ज्यादा मिलना है। हर विधायक का डीपीआर पहुंच जाएगा टाइम पे, उस स्वीकृति मिलेगी, वो सबको मिलता है। ये कहना सरासर राजनीति का मुद्दा ही है। तो चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातचीत जो है वो निकल कर आती है, प्राथमिकताएं जो है वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं, क्योंकि जनता के वो प्रतिनिधि जो कि विधायक के रूप में जनता चुनकर उन्हें विधानसभा भेजती है, ऐसे में जो एमएलएज की जो प्रायोरिटी रहती है, यानी कि जो विधायकों की प्राथमिकताएं रहती हैं, उसको राज्य सरकार यहाँ पर सुन जरूर रही है, लेकिन पक्षपात के आरोप जो है वो भी सीधे तौर पर है, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने खास तौर पर खुलकर ये बात कही है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में जो डीपीआर बनाने की बात होती है, जो भी अंदर के जो कार्यक्रम रहते हैं विधानसभा के, इन तमाम चीजों को कागज पर उतारकर और उसके हिसाब से यहाँ इस बैठक में जो है वो लाया जा रहा है, और जिस पर सरकार जो है सजगता से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में जो बजट सत्र होना है उसके अंदर जो है तमाम चीजों को लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से सरकार सतर्कता से काम कर रही है, हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा ने खुद इस बात को स्वीकारा कि बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जो
जागरूक होना जरूरी है, सजग होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष का रुख किस तरह से रहा? बीते दिन की अगर बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री का बयान है कि ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। ऐसे में आज का दिन भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है, अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कि अगर जब भी सरकार बनती है तो ऐसे में कांगड़ा जिले का जो है मुख्य रूप से एक मतलब रोल रहता है। कुल मिलाकर आज भी गहमा गहमी जो अंदर जरूर होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक है जिनके काम जो है वो नहीं होते। ऐसे में जो अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन से भी उनको उम्मीद के हिसाब से वो चीजें नहीं मिलती, यानी कि रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं विकासात्मक कार्य जो है वो अब थम जाते हैं। और उनके थमने के बीच अब किस तरह से चीजें जो है दोबारा से पटरी पर लौटनी है, क्योंकि कोरोना काल भी देखा गया। कोरोना काल के दौरान भी देखा कि बहुत से मजदूरों ने जो है वो हिमाचल से पलायन कर दिया था, जिसकी वजह से भी हिमाचल में बहुत से ऐसे काम थे जो होने थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैन पावर की वजह से नहीं हो पाए। ऐसे में आज इन तमाम चीजों को लेकर एक लेखा जोखा जो है वो बनाया गया है, कागज पर उतारा गया है और विधायक अपनी प्राथमिकताओं को लेकर इस बैठक में पहुंचे हैं। और ऐसे में आज 5 जिलों के साथ होना है, क्योंकि कांगड़ा जिला भी है। इस समय कांगड़ा जिला के साथ जो है वो बैठक हो रही है। और निश्चित रूप से आपको बताऊं तो कांगड़ा जिले की तरफ से भी जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बैठक में पूरी तरह से अपनी बात रखने का समय दे रहे हैं। ये बात पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कही थी। आज की अगर बात करें तो आज भी यही चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि सुबह 10:30 बजे से बैठक जो है वो चल रही है और ये बैठक अभी तक जो पहला सत्र है वो अभी तक इसका चल रहा है। हालांकि इसके बाद भोजनावकाश का समय होगा और उसके बाद दूसरा सत्र जो है वो शुरू होगा, जिसमें अन्य 3 जिले जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, जिसपे अगर हम बात करें शिमला की, चंबा की या फिर जो किन्नौर का है, ये 3 जिले जो हैं वो उसमें आगे आने वाले उसमें समय में आगे शामिल होंगे। लेकिन अभी जो पहली बैठक चल रही है वो अभी पहले सत्र की बैठक जो है वो अभी चल ही रही है। निकल कर जब सामने आएगा तो जरूर मुख्यमंत्री से बात जो है इस बाबत की जाएगी। बिल्कुल नजरें बनाए रखिए विकास जी, आपसे लगातार तमाम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो विकास